हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू यूपीएससी टाइम। एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आपको क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी। इस एपिसोड में चैप्टर जो है विमेन चेंज द वर्ल्ड। जो राज सुंदरी देवी हैं, 200 साल पहले की बात है, जिसमें जो वेस्ट बंगाल की हैं और उन्होंने 60 की एज में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है अमर जीवन है। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पढ़ना सीखा और कैसे उन्होंने लिखना सीखा। और ये जो ऑटोबायोग्राफी है फर्स्ट नॉन इंडियन वीमेन की ऑटोबायोग्राफी है। और वह लिखती थी, उसमें वह हाउसवाइफ थी और जो है ये रिच लैंडलॉर्ड फैमिली के से बिलोंग करती थी। उस समय ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो विमेन है, अगर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो शी वुड ब्रिंग बैड लक फॉर देयर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। डिस्पाइट दिस, ये सारे बिलीव के स्टीरियोटाइप के बाद भी उन्होंने अपने आप को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और वो भी सीक्रेटली। वेल आफ्टर हर मैरिज, एक रामाबाई की कहानी है। रामाबाई के इसमें बताया गया कि वो जो वीमेंस एजुकेशन के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। सी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना लिखना सीखा और इसीलिए उनको टाइटल दिया गया पंडिता। और वो इवन संस्कृत को रीड एंड राइट कर सकती थी। यह उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट है एज ए वीमेन। और उस टाइम ऐसी नॉलेज अलाउड नहीं थी। और उन्होंने कौन सा मिशन, एक मिशन सेटअप किया खेड़ा गांव में नियर पुणे इन 1898 में। वो वेयर विडोज एंड पुअर वीमेन वर इनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। उन्होंने पुअर वीमेन को, विडोज़ को इनकरेज किया लिटरेट होने के लिए और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। और दे वर टॉट अ वैरायटी ऑफ स्किल्स। उन्होंने कई सारी वैरायटी सिखाई स्किल्स की। कारपेंट्री टू रनिंग, प्रिंटिंग प्रेस स्किल्स नॉट यूजुअली टॉट फॉर गर्ल्स इवन टुडे। मतलब प्रिंटिंग प्रेस चलाना, कारपेंट्री वगैरह जो है, ये काम जो है यूजुअली गर्ल्स के लिए नहीं सिखाया जाता है इवन टुडे। पर जो मिशन है इंडिपेंडेंट होना और लिटरेट होना, वो इवन टुडे भी एक्टिव है। उस समय स्टीरियोटाइप की वजह से विमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था। और अब क्या है, विमेन एजुकेशन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्कूलिंग एजुकेशन के लिए, स्कूलिंग और एजुकेशन के लिए में स्टीरियोटाइप से काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से क्या था, विमेन पार्टिसिपेशन नहीं था। और अब क्या है, विमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर और जैसे कि स्कूलिंग हो गई या एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है अटेंड करते हैं स्कूल्स, पर उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। और पॉवर्टी है और इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज़ टू चिल्ड्रेन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज़ एंड क्लास बैकग्राउंड्स एंड पर्टिकुलरली गर्ल्स कंटिन्यू टू बी अ चैलेंज इन इंडिया। चैलेंज है जैसे कि इसमें सेंसस में बताया गया है, जो 2011 का जो सेंसस था उसमें देखा गया कि SC STs की जो गर्ल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो रेट है उनका हायर रेट है अदर कैटेगरी की गर्ल्स जो हैं उनसे, मतलब स्कूल छोड़ने का। और जो गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित, ST, आदिवासी ST बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। काफ़ी कम उनका जो रेशियो है स्कूल में पाया गया। ऑल्सो इन जो हैं मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी यही चीज़ है। देन SC and ST girls to compete primary school, while a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years. Girls from other communities spend around 4 years in schools. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In rural and poor areas, there may not even be proper schools, not teachers who teach on a regular basis. ये सारे रीज़न हो सकते हैं वहाँ पर जो गर्ल्स हैं वहाँ पे अटेंड नहीं करती हैं, जो SC STs या फिर मुस्लिम गर्ल्स होते हैं। ये चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने। और
इस जैसे कि विमेन मूवमेंट के बारे में बात करें, विमेन मूवमेंट का क्या है, विमेन एंड गर्ल्स now have to right to study and go to school. There are other sphere like legal reform, violence and health where the situation of women and girls has improved. These changes have not happened automatically. ये जो changes आए हैं, जो reforms हुए हैं और violence कम हुए हैं, health सही हुई है, तो ये जो है automatically happen नहीं हुआ है. Women individually and collectively have struggled to bring out these changes. Women ने या तो individually struggle किया या फिर collectively इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए. दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज क्या, विमेंस मूवमेंट. Individual women and women's organization from different part of the country are part of movement. Many men support the women's movement as well. Diversity, passion and efforts of those involved makes it very vibrant movement. Different strategies have used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Glimpses of these struggles. विमेंस मूवमेंट का जो मेन पर्पज़ है, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन वीमेंस राइट इश्यूज़, और यही मैसेज स्प्रेड करना है थ्रू आउट द स्ट्रीट्स, प्ले सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स. इन दैट प्रोटेस्टिंग women's movement raises its voice when violence against women take place, when a law, policy or act against their interest. Public rallies and demonstrations are very powerful way of drawing attention to injustice. कैंपेनिंग में क्या है, कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन. ये जो है वीमेन मूवमेंट्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. कैंपेन हैज़ लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड, एंड जैसे क्या है 2006 में एक लॉ बनाया गया था. हु फेस फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स आर ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस. सम लीगल प्रोटेक्शन दिया गया उनके लिए. और सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय वीमेंस मूवमेंट, उनको जो लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइन इन 1997 टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट at workplace and within educational institutions. Women's group across the country spoke out against dowry deaths, cases of young bride being murdered by their in-laws or husband greedy for more dowry. Women's group spoke out against the failure to bring these cases to justice. They did so by coming on the street, approaching the courts and by sharing information. Especially this became a public issue in newspapers and society, and dowry laws were changed in punish families who seek dowry. तो हमने इस एपिसोड में इस चैप्टर को देखा, समझा, और कैसे विमेन ने जो है वर्ल्ड को चेंज किया स्ट्रगल करके कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, और उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए मूवमेंट चलाया, विमेन मूवमेंट. और आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताया जाएगा. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड तक वीडियो देखने के लिए. कीप सपोर्ट अस एंड ईपीएससी टाइम को ऐसे देखते रहिए.